निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंकवी, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं मेहमान, उनका मैं परिचय करा दूं आपसे। हमारे साथ जुड़ते हैं जयपुर राजस्थान से कल्याण जी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से, यूपी से। और ब्रह्मदत्त पुरी जी जो हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? खैर, स्वामी जी का लगता है कनेक्शन टूट गया है, आवाज नहीं आ रही है। खैर, अब क्या है स्वामी जी और कल्याण जी, दिल्ली का लोकतंत्र का जो चुनाव होने जा रहा है फरवरी में, उसमें डेट्स तो अभी अनाउंस नहीं की है चुनाव आयोग ने, लेकिन जो इस समय भगदड़ मची हुई है वहां पे, केजरीवाल ने जो भगदड़ मचाई है वो काबिले तारीफ है। अभी कल्याण जी, केजरीवाल ने जो अपनी योजना लगाई थी, 1000 रुपया पहले दे वाले थे लेडीज को, औरतों को, उसकी राशि को बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 2100 रुपया। अपनी योजना रखी है 2100 रुपया चुनाव जीतने के बाद, ये स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी से उन्होंने खोल दिया है कि 2100 रुपए का आप रजिस्ट्रेशन कराएं। अब 2100 रुपए रजिस्ट्रेशन कराने का सच क्या है, आप देखें, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग वहां पे आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं 2100 रुपए के लिए। इसी बीच में आम आदमी पार्टी की जो कार्यालय है वहां पे, यानी कि जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है, उसने एक विज्ञापन दिया है अखबार में। अखबार में विज्ञापन इस प्रकार से है कि आम आदमी पार्टी 2100 रुपए का कोई भी ऐसा नहीं देने जा रही है, ये इसका हम खंडन करते हैं। कोई 2100 रुपया किसी को नहीं दिया जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म न भरें। एक तरफ ये खंडन आया है। अब इस खंडन को लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसको प्रकाशित करवाया है। अगर बीजेपी ने इसको प्रकाशित करवाया है, ये भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मजे की बात देखिए आप, अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है, वहां पे जो रजिस्ट्रेशन की जो टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 13 लाख। और अगर 13 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी इतनी जल्दी करा लिया है, तो ये 20 लाख लोगों तक अभी पहुंच जाए शाम तक, कोई भरोसा नहीं है। यानी 20 लाख वोटर्स को केजरीवाल ने अपनी तरफ एक तरह से मोड़ लिया है। और एक तो 20 लाख वोटर ये हो गए, दूसरा इनके पास कोर वोटर्स भी होंगे जो आम आदमी पार्टी को ही देते होंगे वोट, वो भी हो गए। तो पिछले साल जब आम आदमी पार्टी जो 62 सीटें लेके आई थी, उसमें जो परसेंटेज था 49,774, 49,074 वोट्स पड़े थे, जिसमें 62 सीटें लेके आए थे। इस समय तो 20 लाख वोट्स हो गए एक तरह से। तो आप देख लीजिए, आधा से ज्यादा लोगों को इसने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका सच्चाई कहां तक है, सच्चाई की तह में लोग जा रहे हैं। एक तरफ ग्राउंड पे जो भी काम करेंगे वो सच्चाई लेके आएंगे। अब बीजेपी भी भाग रही है, बीजेपी भी अपना बता रही है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, ये सब उसका खंडन कर रहे हैं। कल्याण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये गिमिक्स जो है 2100 रुपए वाली केजरीवाल लेके आए हैं, क्या ये एक गेम चेंजर हो सकता है क्या केजरीवाल के लिए? जी कल्याण। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तरह से ये ऑफेंस है, ये क्राइम है। कोई भी पार्टी वोट डालने वाले को प्रलोभन देना एक गुनाह है।
और केजरीवाल जी इस तरह का गुनाह कर रहे हैं, और मुझे ताज्जुब है कि दिल्ली में कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया की राजधानी है, वहीं पर सारे के सारे हमारा सीबीआई है, ईडी है, इलेक्शन कमिश्नर है, सारा वहां जी पे जी बैठता है जी। जी सारी चीजें वहां बैठ रही है, और ये स्पष्ट निर्देश है हमारे संविधान में, और हमारे इलेक्शन जो बोर्ड है, कमिश्नर इलेक्शन कमीशन जो बोर्ड जो है, उसमें जी स्पष्ट निर्देश कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रलोभन देता हुआ या ललचाता हुआ या कुछ इस तरह का कार्य करता हुआ अगर पकड़ा जाता है या वो साबित हो जाता है, तो उसको इलेक्शन लड़ने में अवैध घोषित किया जा सकता है। मगर फिर भी हमारा इलेक्शन जो कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो बोर्ड जो है, वो शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है, क्योंकि ये जनता को बरगलाने वाली स्कीमें हैं। केजरीवाल जी के साथ साथ में भी मैं सत्ताधारी पार्टी का भी अभी एक वीडियो चल रहा है टीवी पे और न्यूज में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वहाँ के मिस्टर प्रवेश वर्मा, जिनका नाम बताया जी जा रहा है, उन्होंने रात में झुग्गी झोपड़ियों में और लोगों को कार्ड बंटवाए हैं, और उस कार्ड को लेकर आने के लिए कहा है कि ये कार्ड आइए, हमें दिखाइए और अपना लिफाफा ले जाइए। तो वहां पर एक भीड़ लगी पड़ी है, और उसका अन्य लोगों ने और प्रेस रिपोर्टरों ने बाकायदा रिकॉर्डिंग करी है, वीडियोज बनाए हैं, उनके इंटरव्यूज लिए हैं, और उनके बाइट लेकर टीवी पे दिखाया जा रहा है। वो लेडीज आ रही है, उनके पास में एक लिफाफा है, लिफाफे में बीजेपी का कार्ड है जिसमें लाडली बहन योजना के नाम से लिखा हुआ है, प्रवेश वर्मा की फोटो लगी हुई है, और 500 का नोट है, 100 का नोट, 1100 रुपए नगद है, और उनसे ये कहा जा रहा है कि ये 1100 रुपए तो आप ले जाइए, और फरवरी के बाद में आपके अकाउंट में हम तो ये इस तरह की धांधली जो चल रही है, ये निष्पक्ष इलेक्शन नहीं है, ये एक तरह का जो है दूषित इलेक्शन है, या लोगों को बेकार इलेक्शन के लिए लिया जा रहा है। तो ये चीजें जो हो रही है, उनको हमारे जो वहां पे दिल्ली में जो बैठे हैं डिपार्टमेंट बैठे हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट बैठा है, ईडी बैठा है, सीबीआई बैठा है, या अन्य और कोई दूसरे डिपार्टमेंट जो पुलिस है, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए और इनको रोकना चाहिए। अन्यथा धीरे धीरे करके कि जो आदमी पैसा देगा, जो आदमी लालच देगा, वही लेके वोट ले जाएगा, फिर बाद में 5 साल जूत मारेगा। तो ये चीजें बहुत बुरी है, जबकि हमारी मूल सुविधाएं जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पानी है, बिजली है, या अन्य शिक्षा है, रोजगार है, या महंगाई है, अराजकता है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, रिश्वतखोरी है, करप्शन है, इस पे कोई बात नहीं करता, और सब लोग फॉर्म भरवाने पे लगे हुए हैं। जैसा आप चला के देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है या बीजेपी के जो अध्यक्ष है, उनका बाइट भी आया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने ये उन लोगों को दिया है जो गरीब आदमी है, जो सक्षम नहीं है, उनकी मदद करने के लिए हमने लिफाफा दिया है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी के पास, साधारण आदमी के पास वोट डालने के अलावा और कोई अधिकार नहीं है। इसके अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसको बरगलाया जा रहा है। ठीक है कल्याण जी, आपके पास वापस आऊंगा मैं। इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वंदना जी। वंदना तिवारी जी बीजेपी की हैं, महिला मोर्चा की है। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार सर। स्वामी जी आप ये बताएं, क्या कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी जो 2100 रुपए का प्रलाभना दे रही है वहां पे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रही है, क्या ये कहां तक उचित है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्या 2100 रुपए में आम आदमी पार्टी वोट खरीद रही है? जी स्वामी जी बोले। स्वामी जी बोले। लगता है स्वामी जी को आवाज नहीं आ रही है। वंदना जी आपसे ही हम पूछ लेते हैं, क्या इस समय जो 2100 रुपए की प्रभावना स्कीम चलाई है आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी इस समय रजिस्ट्रेशन कर रही है,
13 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और हो ना वो 20 लाख के ऊपर चली जाएंगे, तो क्या ये जो 2100 रुपए की जो केजरीवाल साहब ने स्कीम डाली है, क्या ये केजरीवाल को वापस सत्ता में लाने के लिए कामयाब हो सकती है क्या ये स्कीम? जी नमस्कार सर। एक्चुअली मैं नमस्कार, बहुत देर बोलिए। से जुड़ी हूँ, तो मैंने पूर्व जी, जी। प्रवक्ता को बहुत कम सुना। जी जी और जहां तक अगर आपका आज का विषय केजरीवाल जी से संबंधित है, तो वो जी जी बीच में भाजपा को ला रहे हैं, ये अतिशयोक्ति है। क्योंकि साधारण तौर पे कांग्रेस के लोग सिर्फ भाजपा ही दिखता है और ये हमें अच्छा जी जी लगता है, क्योंकि हम जी फ्रंट में जी इनकी नजर में रहते हैं, हमें खुशी होती है। सर, प्रलोभन की बात है सर। केजरीवाल जी वही दांव खेल रहे हैं जो पिछली बार उन्होंने 1000 रुपए का देने का जो प्रलोभन दिया था महिलाओं को, वही जी जी प्रलोभन वो दोबारा जी देने जी की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उनकी राशि थोड़ी बढ़ गई है। पूछना ये है जी सर जी कि 7 अरब जो रुपया है, जो उनके घोटाले में दिल्ली सरकार के ऊपर पेच फंसी है, पहले उसे तो पूरा कर लें। जी सर, प्रलोभन देना बहुत आसान बात है। आश्चर्य की बात है सर, इनके जी प्रलोभन में कौन बेवकूफ लोग जी फंस जाते हैं। हमें थोड़ी सी जी आश्चर्य इस बात पे है कि सर, जब पिछली बार भी इन्होंने प्रलोभन दिया था 1000 का, तो एक भी महिला जी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था सर। एक भी महिला का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। एक का भी पैन कार्ड, एक का भी आधार कार्ड, एक का भी बैंक अकाउंट के साथ कोई लिंक नहीं था सर। तो पैसे क्या हवा में उड़ के आते? सर, ये सिर्फ जुमले हैं, ये सिर्फ दिखावे हैं। ये लोगों को मूर्ख बनाने की सबसे बड़ी उनकी जो प्रक्रिया है, मैडम जो उनका रंग बदलने की प्रक्रिया है, वो चाह रहे हैं कि उनको आज भी ईमानदारी का तगमा मिल जाए, जो कि वो ईमानदार नहीं है। ऐसी जनता देख चुकी है, जान चुकी है। सर, रजिस्ट्रेशन के नाम पे मैडम मैं रजिस्ट्रेशन में, आपसे मैडम एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। रजिस्ट्रेशन में ये केवल नाम ले रहे हैं और मोबाइल नंबर ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं, सर ना तो अकाउंट नंबर सर ले मैं रहे हैं, ना वही आधार आपको कार्ड ले रहे हैं। ये आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। सर मैं वही आपको जी बैंक में पैसा आने के लिए खाते के जी नंबर जी की जरूरत होती है, ना कि मोबाइल नंबर की या करेक्ट। आधार कार्ड की, जिससे लिंक होता है। ये दोनों जी ही जी जी चीजें इनके पास उपलब्ध नहीं है, नहीं ना ली जा इन्हें रही लेना है। इसलिए है। जी इनके जी पुराने जो जुमले थे, किसानों के कर माफ, जो इनके पंजाब सरकार बनने के पूर्व किए गए थे, या जो प्रलोभन जी पैसे जी देने के थे, वो जी विधिवत पड़े रहेंगे सर। केजरीवाल जी आज से निकला हुआ ऐसा नेता, एक ऐसा नेता भी खुद को आधिकारिक रूप से दिल्ली जो है, जी इन्होंने कहा था कि दिल्ली मतलब मैं वहां का राजा हूं, दिल्ली में प्रजा है। जी जिसके गांव में राजा की शक्ति हो, वो भला वो देने का नहीं सर, वो शीश महल बनाने का ही ख्वाब रख सकता है। जो करेक्ट। लोग भी आज भी अगर उनके लुभावने वादे में आने वाले हैं कि केजरीवाल जी जी को से पहचान, सब कुछ उसकी बात है सर। मोदी जी की तरह से ना, मोदी जी असक्षम लोगों को पैसे दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं ऑन अकाउंट। जी और जैसा कि राजीव जी ने एक बार कहा था कि 15 रुपए में से पैसे यहाँ 15 का 15 रुपया मिल रहा है सर। जी जी अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, अकाउंट है, लोग इसका फायदा मैं जी ये पूर्व प्रवक्ता से इतना तो सहमत हूँ कि असक्षमता का देना सही है, किसी को नाकाबिल नहीं बनाना चाहिए। करेक्ट। अगर आप बैठे बिठाए किसी को इस तरह का भोज दे दें, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, जी जी तो वो लोग जो है वो अपंग हो जाते हैं, वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें बैठे बैठे धनराशि मिल रही है,
तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, ये हर सरकार को सोचना चाहिए। अगर किसी जी को कुछ देना है तो आप शिक्षा में दीजिए। कोई काबिल बच्चा है तो उसके उच्च शिक्षा के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए, उसको मेधावी रूप से कुछ उसको पैसे दीजिए, उसको सहायता दीजिए, अनुदान दीजिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। सर, जी जो जी असक्षम लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, उनके लिए दीजिए। सर, सरकारों को ये जी सोचना जी चाहिए। बैठे बिठाए इस तरह की राशियां बांटना, ये मुझे नहीं लगता किसी सरकार के लिए उचित है। चाहे वो भाजपा हो, ठीक है चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो या कोई भी पार्टी हो। ठीक है ठीक है। आपसे आपके बाद मैं दोबारा आऊंगा। स्वामी जी, आप अटीज हो चुके हैं क्या? स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी, आवाज आ रही है जी मेरी आपको? स्वामी जी, जी आप आ रही बताएं, है जी आपसे आ मैंने रही पहले भी प्रश्न किया था, आपसे मैंने पहले भी प्रश्न किया था, वापस प्रश्न वही दोहरा रहा हूं। क्या 2100 रुपए के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्या ये उचित है? क्या जी क्या ये एक वोट खरीदने की प्रॉपर्टी चल चुकी है क्या? नहीं, वो जी कारण स्वामी है, जी। उसका भी कारण है, क्योंकि अब ये जो फ्री का फंडा है। स्वामी जी, आवाज आपकी आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर करें आप। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा अच्छा जी, जी, अब आ रही है? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आ रही है जी बोलिए। जी। ये जो जो इनका फ्री का फंडा है, वो जी फ्री का फंडा, अब वो समझ गए कि तुम्हारे पास न तो कोई स्कीम है, न कोई सिस्टम है, न कोई उनका कोई तय युक्त कोई एजेंडा है। अब एजेंडा वो नहीं बताते, फ्री का फंडा बताते हैं। तो ये फ्री का फंडा स्वामी इनका जी, जो है, कुछ ही स्वामी जी, केजरीवाल साहब ने चंद बोला बातों का। बिजली फ्री, बिजली फ्री हो गई। केजरीवाल ने बोला आपको हम पानी फ्री देंगे, पानी फ्री कर दिया। आपको हम दवाइयां फ्री देंगी, दवाइयां फ्री कर दिया। तो अगर 2100 रुपए वो कह रहा है हर महिला को देने के लिए, तो ये भी फ्री दे देंगे वो। जब इतना सामान दे सकते हैं तो 2100 रुपए देने में क्या हर्ज है उनको? जी बोले। देखिए, ऐसा है कि उनका उनका जो ये लॉलीपॉप जो पकड़ा रहे हैं, ये उनका, वो समझ जी गए कि हमारे पास कोई और एजेंडा नहीं है। अगर हम रोड बनाते हैं या हम किसी प्रकार से बिजली या पानी या कोई और चीज से डेवलप करते हैं, अब वो बिजली और पानी कब तक फ्री देंगे? और भी तो आवश्यकता होगी, जल की संख्या वृद्धि जी होगी, जी जी उपभोक्ता जी उपभोक्ता बढ़ेंगे, और उसमें जी जो है बजट भी बढ़ेगा। तो ये लोग इन बातों को, इस बात की रूपरेखा बना के नहीं चलते हैं, ये केवल जो है फ्री जी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। लेकिन जी जी जमीनी तौर पर जिस जिन कारणों से देश डेवलप होता है, जिन कारणों से देश विकसित होता है, वो योजनाएं तो इनकी कहीं है नहीं। जी जी ये इनसे पहले ये पूछिए, इनका शिक्षा मंत्री कौन है, सांस्कृतिक मंत्री कौन है? पता ही नहीं है उनको, क्योंकि संस्कृति का जी तो जी ध्यान ही नहीं है उनको। हम्म। और जो अगर ये ऐसे करने वाले जो काम देश में है हमारे, वो नहीं करेंगे। वो केवल फ्री फ्री फ्री, वो ये देख के चल रहे कि कितनी महिलाओं को हमने जो है फ्री के दाना डाल करके और उनको अपने अंडर में कर लिया। वो ये आंकड़ा चल रहे हैं कि इस तरह बोलोगे तो लोग जो है फ्री फंड में, लोग जो है तुम्हारे कब्जे में रहेंगे। थोड़ा ठीक। भारत की जनता को भी मैं चेतना देना चाहता हूँ, मैं सचेतना देना चाहता हूँ कि फ्री में तो पाकिस्तान भी कल को कुछ पैसा तुमको देगा, तो क्या पाकिस्तान के हो जाओगे? हम्म। कम से कम भारत के लोगों को भी अपनी बात समझनी चाहिए। ये ज्यादातर जी जी हमारे देश के अंदर जो फ्री फंड का ये एजेंडा चल रहा है, बिल्कुल ये देश के लिए अच्छा प्रति चिन्ह नहीं है। ये आने वाले समय के लिए, अगर देश से विदेशी डॉलर इनको मिलने लग जाएंगे, ये लोग भारत को छोड़ देंगे, ये तो उनके हो जाएंगे। ऐसे लोगों का जी भरोसा नहीं कर सकता मैं, चाहे कुछ भी हो। और कोई नाराज जी जी होता रहे 1000 बार, लेकिन मूल बातें हमने बता दी कि फ्री का फंडा छोड़ दो भारत में। आप लोगों को अगर देश देश को डेवलप चाहते हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं और 1 नंबर पर लाना चाहते हैं, तो फ्री फंडा आपको बलिदान और त्याग देना पड़ेगा अपने देश के लिए। मैं सीधी सीधी ठीक है। बात कहना चाहता हूँ। पर इन लोगों की समझ में ये ठीक। बात नहीं आ रही है, बल्कि ये फ्री फंड में जो है केवल की वोट हम देंगे, तो ये तो सौदाबाजी हो गई है। अरे अपने देश
के लिए तुम लोग त्याग और बलिदान दे रहे हो अपने देश के लिए, ये भी तो बताएगी, प्रत्येक पब्लिक बताएगी इस बात को। कहते हैं जी हम जी 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 टैक्स देते हैं। जी जी टैक्स कितना देते हैं, उससे तो 10 गुना फ्री फंडा में आ जाएगा और देश डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए जी मिलजुल के देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ठीक है सुपात्र को जो है चुनाव, ऐसे सुपात्र को चुने जो कि अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाए, अपने देश का नाम ऊंचा करे, अपने देश के साथ खड़ा है। अब ऐसे लोग जो दाना ठीक है फेंकने वाले, ये कबूतर को जाल में फंसाने वाले लोगों से सावधान रहे। हम तो ये कहेंगे, सबको ठीक है सचेत करना चाहता हूँ आज की डिबेट में आपके चैनल के माध्यम से, कि इस तरह से जो है लोगों को भी कम से कम थोड़ा चेतना आनी चाहिए। इस तरह के फ्री का फंडा जो है, ऐसे लोगों का भरोसा मैं नहीं करता, बिल्कुल भी कतई नहीं करता, ठीक चाहे है कुछ भी हो। वो कभी भी बदल ठीक सकते है हैं, ऐसे लोग बिना पेंदी के लुटते होते हैं। और इसलिए आपको अगर ठीक है अपने देश का बनना है, अगर सही सिपाही हो, तो फ्री का फंडा छोड़ना ठीक है पड़ेगा आपके और देश आपके पर पास ध्यान दोबारा देना आऊंगा पड़ेगा। रमजतपुरी जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। कल्याण जी, आज आम आदमी पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस की केजरीवाल साहब ने, और केजरीवाल साहब ने सीधा आरोप लगा दिया बीजेपी पे कि हमको विशेष सूत्रों से ये पता चला है कि आतिशी जी जल्दी ही जेल जाने वाली है, क्योंकि विशेष सूत्र वो बता रहे हैं सीबीआई को और बता रहे हैं ईडी को। वो कह रहे हैं वहां से मुझे खबर आई है कि आतिशी को बहुत जल्दी जेल होने वाली है, और आतिशी पे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू ही गबन होने वाला है, उसके ही जो चीजें बनाई जा रही हैं, गुप्त रिपोर्ट है ये। तो आतिशी जी को बता रहे हैं ये कि जेल जाएंगे। क्या ये जो केजरीवाल साहब हैं, क्या ये भविष्यवक्ता हैं क्या, या ये कोई भी फिर गिमिक्स खेल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या दे रहा है, इस पे डिस्कस सब करते हैं। जैसा अभी हमारे बीजेपी की जो हमारी बहन, कल्याण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप बोल रहे हैं तो 144 करोड़ जनता देख रही है, आपको सुन रही है। वही कह रहा आप हूँ, कुछ अपना अस्तित्व तो रखें जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल नपुंसक हो चुका है। चुनाव आयोग बनाया इसीलिए गया था कि निष्पक्ष चुनाव हो, बिना रिश्वत के करेक्ट। चुनाव हो, किसी को प्रेशर में नहीं डाला जाए। तो यहाँ तो चोर चोर मोसेरे भाई है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, लाडली बहना और अन्य जो स्कीमें चलाकर वोट बटोरे या और कुछ करके जीत हासिल कर ली, वही ये यहाँ पर अपना रहे हैं। आप जैसा करोगे वैसा दूसरा करेगा। मैं कोई ये दूध के धुले हुए नहीं है। आज अभी बाइक चल रही है, जैसा इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का नाम लेता हूँ, तो बीजेपी का नाम लेने में कोई गुनाह है क्या? बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है प्रवेश वर्मा, आज उनका वीडियो चल रहा है टीवी पे, मेरे नाम लेने से बंद होगा नहीं। उन्होंने घर पे बुलाया, कल शाम को इन्होंने कॉलोनी में, बस्ती में टिकट बांटे हैं। टिकट बांटने के बाद आज घर बुलाया है और घर बुलाकर सबको 11-11 करोड़ रुपए नकद दिए जा रहे हैं और प्रवेश वर्मा जी का एक कार्ड दिया जा रहा है, उस पर लिखा है लाडली बहना, जबकि दिल्ली में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो जो ऐसे पथभ्रष्ट लोग बाग हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं और धोखा देकर वोट बटोरते हैं, ऐसे स्वार्थी लोगों को हमारा चुनाव आयोग क्यों नहीं अयोग्य घोषित करता? इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे से वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आतिशी हो, चाहे से ये प्रवेश वर्मा हो। वो क्यों मुंह में दही जमाए बैठे हैं? और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकता, तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि चुनाव आयोग को बंद कर देना चाहिए। क्यों हम करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं उस चुनाव आयोग पे? क्यों उसको एक इतने सारे अधिकार दे रखे हैं? अगर वो काम नहीं करना चाहता, लूला लंगड़ा हो गया, अपंग हो गया है, मुंह के पट्टी लगा ली है चुनाव आयोग, तो बंद कर देना चाहिए ऐसी संस्था को। जो ठीक है चुनाव नहीं करवा सकती हो और पार्टियां इस तरह कर रही है, प्रलोभन दे रही है, स्पष्ट है, न्यूज पे दिखाया ठीक जा है रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बार बोलिए। बार जो है राजीव गांधी का नाम लिया जाता है कि राजीव गांधी ने ऐसा कहा था। मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से संदर्भ में कहा था उन्होंने। जब नया डिजिटल, नया कंप्यूटरीकरण आया था और लोगों से ये कहा गया था राजीव गांधी के थ्रू कि जो ये भ्रष्ट होता है
और एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं यहाँ से 100 रुपए भेजता हूँ तो वहां पहुंचते पहुंचते 10 पैसे 15 पैसे हो जाते हैं। ये अब नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू अकाउंट में पैसा जाएगा, अकाउंट के थ्रू जाएगा। जिसका इन्होंने ये कि बार बार उसी को रिपीट करते हैं कि राजीव गांधी के टाइम पे ऐसा होता था। बाकी मैं तो कहता हूँ कि तो 10 पैसे भी नहीं पहुंच रहे, काम ठीक होता है। नहीं, उससे पहले ये कि टेंडर उठ जाते हैं, पैसा निकल जाता है। आगे केस चल रहा है अभी। ठीक है कल्याण जी, कल्याण जी वापस जी। आऊंगा, आपको वापस टाइम दूंगा। वंदना जी से पूछ, वंदना जी इस समय केजरीवाल साहब एक आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है चीफ मिनिस्टर का दिल्ली में लड़ने के लिए, इसलिए केजरीवाल के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और हमारे पास तो चेहरा है, हमारे पास आम आदमी पार्टी का चेहरा है, हम आपको सब फ्री दे सकते हैं, ये कुछ भी फ्री नहीं दे पाएंगे और ना ही कोई ये योजना यहाँ लागू करेंगे। ये कहां तक सत्य है? जी वंदना जी। सर केजरीवाल जी तो ब्रह्म ज्ञानी है सर, जी उनकी जी तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। उनके पास जी जो ज्ञान है सर, उस ज्ञान जी के जी महिमा मंडन करते करते मैं थक जाऊंगी सर। जी एक जी IITian सीएम इसलिए बनाया गया कि वो उसने अपने आप को सबसे ईमानदार बताया। एक IITian इसलिए बताया, उसने सबसे ज्यादा पढ़ाकू बताया, सबसे ज्यादा दिमाग वाला बताया। उसने ये कहा जी कि वो भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन जहां वो जी बैठा वहीं उसने गड्ढे खोद दिए। पूरी दिल्ली, जी जी जिसको लंदन बनाने का ख्वाब था सर, अब दिल्ली की दुर्दशा ऐसी है कि हाय तौबा हो रहा है। राजधानी रहने लायक भी है या नहीं है? प्रदूषण का मामला देखिए, जल जमाव का मामला देखिए। और आप जो कह रहे हैं फ्री का फंडा, मैं अभी बहुत देर से चर्चा सुन रही हूँ। फ्री के फंडे में जी उन्होंने पानी जो दिया सर, वो पानी के जी पीने लायक है पानी? वो दूषित पानी के पी बिल्कुल सही करके कहा दिल्ली आपने, मरे, दिल्ली मरे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को सोचना चाहिए कि फ्री का वो क्या दे रहे हैं, बिल्कुल सही क्या है, पिला रहे हैं? बिल्कुल जहर सही। पिला रहे हैं सर। जी यमुना आज तक साफ जी जी नहीं कर पाए, जल जमाव की जी स्थिति जी साफ नहीं कर पाए। उन्होंने कोई सुंदरीकरण नहीं किया, ना उन्होंने कोई कॉलेज बनवाए, ना उन्होंने कोई जी अस्पताल बनवाए। किस बात का वो शिक्षा के ये लेकर के चल रहे थे सर मनीष सिसोदिया के साथ? कैसी शिक्षा सर? दिल्ली में शिक्षा जी का व्यवस्था सबसे ज्यादा डमाडोल है सर, सबसे ज्यादा। जी दूसरी बात, जी उनको बीजेपी की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बीजेपी में हर घर में एक एक कार्यकर्ता सक्षम है सीएम बनने लायक। मैं जी कार्यकर्ता की बात कर रही हूँ, किसी नेता की बात नहीं कर रही हूँ। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी के लोगों की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, उन्होंने अपने आसपास जरूर अपने तरह के चांडाल लोगों को बैठा रखे हैं। मैं चांडाल शब्द का यूज करूंगी सर। आपने जी ही के साथ इतना बड़ा गबन किसी पार्टी ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। पहले अस्तित्व बनाने से पहले इन्होंने लूटना खसोटना शुरू कर दिया। फ्री के झांसे में जो लोग आए वो हाय कर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं सर। कैसी जी बिजली, बिजलियों के दर, आप एक एक घर में जाइए सर, वहां सर्वे करिए। एक एक घर में जो यूनिट आई हुई है उनके पुश्ते लग जाएंगी सर भरने में। काहे की फ्री? कौन सा फ्री सर? और जहां तक अकाउंट का सवाल है, पिछली बार भी 1000 रुपए एक अकाउंट में भी नहीं गए थे, केजरीवाल दिखा दे। नहीं है, और आज का 2100 भी किसी अकाउंट में नहीं जाएगा, ये भी आप लिख करके तय कर लीजिए। रही बात वो बीजेपी के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं, वो चाहे प्रवेश जी के लिए बोले या किसी के लिए भी बोले, पहली बात बीजेपी जिसको दे रही, मैं बार बार कह रही हूँ, बीजेपी असक्षम लोगों को दे रही है। असक्षम, गरीबी, शून्य मात्रा वालों को दिया जा रहा है। सर मुझे नहीं मिल रहा, सर मुझे नहीं मिल रहा। मैं 30 साल की कार्यकर्ता हूँ, मुझे नहीं मिलता। हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता जो अपना पूरा दिन लहू लुहान हो जाते हैं, लहू बरसाते हैं, पसीने बहाते हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है सर कि किसी भी सरकार को आते ही के साथ शीश महल नहीं खड़ा करना चाहिए था। सर घोटालों के तो राजा निकले, ये घोटालों के ये राजा निकले। ये तो कांग्रेस ने इनको जड़ किया। ये कहते हैं भाई साहब कि हम बीजेपी लेके आई थी बी टीम, लेकिन ये हमारी टीम नहीं थी, ये कांग्रेस की टीम थी और ये कांग्रेस के साथ ही खड़े थे। अचानक से इनका जो मोह भंग हो गया, सीएम बनने के बाद पीएम बनने के जो सपने आ गए, वो कुछ लोगों को बिल्कुल अलग कर दिए सर,
उसमें अरविंद केजरीवाल भी नंबर 1 है। सर, जब जब अरविंद केजरीवाल ने किसी का नाम लिया, चाहे वो अपना हो, मनीष सिसोदिया का हो या संजय जी का हो या जिसका भी हो, और आज आतिशी का ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको किसी सीबीआई ने रिपोर्ट नहीं भेजा है सर। ये उनके आत्मगुनाह जो है वो बोलने पर विवश करते हैं। उनको पता है आतिशी जी भी वही कर रही हैं, और निश्चित तौर पर जो करेगा वो जेल का ही रास्ता नापेगा। तो सर, जी जी ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अहंकारी आत्मज्ञानी लोगों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की चिंता हर एक पार्टी वालों को छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी ने 2 सीट से लेकर आज अपने नैतिक जिम्मेदारियों के चलते, अपनी अच्छी सोच और संस्कार को लेकर चलते हुए, धर्म को लेकर चलते हुए, देश प्रेम को लेकर चलते हुए आज इतना बड़ा बहुमत हासिल किया है। बीजेपी की चिंता किसी को नहीं करनी है। सीएम कैंडिडेट के लिए मेरा एक एक कार्यकर्ता तैयार है सर। ठीक है कितने कार्यकर्ता उनको सीएम चाहिए सर? दिल्ली के टुकड़े ठीक थोड़ी है करने हैं हमको देश ठीक को है एक ठीक रखना है है। हम पटेल जी के ठीक है। साथ आपके पास चलते हैं। दोबारा आऊंगा, आपका दोबारा आऊंगा। शायद ब्रह्मदत्तपुरी जी कुछ बोलना चाहते हैं। ब्रह्मदत्तपुरी जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि हम वहां पे भी 1,000 रुपया देंगे लेडीज को, यानी वहां पे लेडीज को देने के लिए थी। वहां पे भी 1,000 रुपया अभी तक नहीं दिया गया है। जी जी तो दिल्ली वाले ये बोल रहे हैं कि 1,000 रुपया हमें भी नहीं मिला है, जो इन्होंने बोला था। अब 2,100 रुपया इन्होंने बढ़ा के कह दिया है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो दिल्ली वाले ये बोल रहे हैं कि आप पंजाब में जाके देखो कहाँ मिला कि नहीं मिला। वहां तो 2 बार उन्होंने बजट भी पेश कर दिया, भगवत मान ने। उस 2 बार बजट पेश करने के बाद भी वहां पे कहीं 1,000 रुपए का नामो निशान नहीं था। स्वामी जी, इस तरह से तो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो वोट खरीद रही है। और कितनी बड़ी विडंबना ये है, देखो आप, कि 13 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और अगर 20 लाख रजिस्ट्रेशन शाम तक पहुंच जाता है तो ये एक तरह से गेम चेंजर होगा, क्योंकि 49,074,892 सीटें जो आई थी, वोट पड़े थे, ये आम आदमी पार्टी को पड़े थे, जिसकी वजह से इनको 62 सीट्स आई थी दिल्ली में। तो अगर ये 20 लाख अभी से हो गया, यानी कि 70%, मोर देन 70%, ये इस समय गेम चेंजर हो सकते हैं आम आदमी पार्टी। अगर यही प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की चली तो आम आदमी पार्टी एक तरह से गेम चेंजर होगी और वापस सत्ता में प्रवेश कर सकती है। आपका क्या ख्याल है स्वामी जी? जी इनका बोलिए बोलिए। इनका जो गणित है, दूषित मानसिकता और दूषित राजनीति की गणित कुछ ऐसे ढंग की होती है। जो दूषित मानसिकता है और दूषित गणित उसी को बोलते हैं कि बिना एजेंडा के कोई भी कार्य करना या अचानक से किसी योजना को लागू कर देना और फिर उसको उस पर अमल न करना, ये इनके जहन में तो ही है। पर यह है कि जी ये गणित लेके जो चल रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। क्या इनके एजेंडे में है जो संपन्न महिलाएं, क्या उनको भी 2100 मिलेगा? क्या जो महिलाएं बिल्कुल कमजोर हैं उनको भी वैसे ही मिलेगा? इनके एजेंडे में कोई ऐसा स्पष्ट तो वो कर नहीं रहे हैं। केवल महिलाओं के लिए उन्होंने घोषणा की है कि महिलाओं को हम जो है जो इतना रजिस्ट्रेशन प्रोत्साहन कराएगा, देंगे। स्वामी जी, जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उनको मिलेगा, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं। ऐसा कुछ सुनने में हाँ आया। हाँ, तो जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन तो करोड़पति अरबपति भी करवा रहे होंगे। कौन चाहता है? फ्री का तो हर कोई चाहता है। सर, बिल्कुल सही है। पहली बात ये है कि इस केजरीवाल ने न तो सोच समझ के अपना एजेंडा कुछ नहीं बनाया है। उन्होंने एक घोषणा की है, एक लॉलीपॉप है, एक लालच देने का एक जो है इरादा है जी उन लोगों का। ऐसा लग रहा है कि कहीं खटपट छुपी हुई है, कहीं झूठ छुपी है उनके इस एजेंडे में। क्रिया, और ठीक है। कुछ युवाओं को जो है उन्होंने पहले नशा बांट करके उनको नशेड़ी फुल रूप से बनाया है। 10 साल के भीतर उनको ऐसा ठीक है। नशे के गर्त में डाल दिया कि नशेड़ी बना करके उनको अपना वोटर पक्का कर लिया। पहली बात ये है कि युवाओं के लिए कोई ठीक है। योजना नहीं बताई, कोई नौकरियां नहीं बताई, कोई वैकेंसियां नहीं बताई, कोई बातें नहीं की। क्यों नहीं? ठीक क्योंकि ठीक वो है। सब नशे के गर्त में उन्होंने काबू में कर लिया है। वहां नशा उन्होंने जो उस वक्त तमाम जो है गली गली में ठीक है। बांटा था, ठीक है, कल्याण वो जी इसलिए क्लोजिंग कमेंट। युवाओं स्वामी जी, कल्याण जी क्लोजिंग कमेंट दीजिए जी कल्याण जी। देखिए सबसे बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेडीज का होता है। जी मेरा ये अनुभव है
कि औरतें बहुत जल्दी झांसे में आ जाती है, और जी, जी। जैसा इन्होंने एमपी में, महाराष्ट्र में देखा, पंजाब में देखा, वही हाल दिल्ली में दोनों ही पार्टियां करने जा रही है। ठीक उसमें ठीक है। बीजेपी भी है और आप पार्टी भी है, दोनों ही पैसे बांट रही है, और खास तौर से लेडीजों को ही बांटती है, क्योंकि लेडीजें ठीक है। तर्क वितर्क नहीं करती। वो कहती है कि हाँ ठीक है, आप हमें दीजिए, हम आपको देंगे वोट। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा टारगेट रहा है, और ये अच्छा नहीं है देश के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश को बर्बाद करने ठीक है। वाली चीजें। जी, बहुत ठीक है ठीक है। कल्याण जी। वंदना जी, क्लोजिंग कमेंट, 5 सेकंड है, क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल सर, मैं यही बताना जी, चाह जी। रही हूँ कि हमारे हाँ, भाई बोलिए। साहब शायद अपना अंक गणित भूल गए हैं। ये वही क्लोजिंग कमेंट में दूंगी कि केजरीवाल जी वही टप्पे मार रहे हैं, वही बकवास कर रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था बीपीएल कार्ड के लिए सर। ये वही खेल है। करेक्ट, और यहाँ पर बिल्कुल सही। कोई महिला नहीं बेवकूफ बनी थी, यहाँ सारे पुरुष वर्ग बने हैं, और मैं किसी महिला पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ठीक है, ठीक है। अब देखना यह है कि दिल्ली का खेल किस तरफ जाता है। क्यों, एक चीज तो स्पष्ट है कल्याण जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी और वंदना जी, एक चीज तो स्पष्ट है, अब ये लड़ाई हो रही है ग्राउंड लेवल की लड़ाई है। यानी ग्राउंड लेवल पे बीजेपी को ये प्रूव करना है कि 2100 रुपए ये जो बोल रहे हैं ये जुमला है, और आम आदमी पार्टी को ये प्रूव करना है कि हमने इतनी चीजें आपको फ्री दी हैं, हम ये भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फंडा जो ये लेके आए हैं केजरीवाल साहब, पॉसिबिलिटी है कि ये गेम चेंजर हो जाए। तो समय मेरे पास इतना सर ही था। आप बिल्कुल लोग नहीं, का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं थैंक यू वेरी सर। मच। शीश महल की जगह जय व्हाइट हिंद, हाउस जय बनाएंगे भारत। वो। जय हिंद जय 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 भारत। जी, जय हिंद जय भारत। जय हिंद। शीश महल की जगह व्हाइट हाउस बनाएंगे बस। ओके ओके।